लाइट काटी गई। आज मैं ये कहूँगा जेल के अंदर भी आपको याद होगा, जेल के अंदर भी कैदी को हवा पानी रोटी लाइट सुविधाएं मिलती हैं। आपने तो जेल से बुरा हाल बना दिया, मतलब सड़कों पर भी ना बैठे। अगर आज योगी सरकार या मोदी सरकार या दिल्ली में बैठी केजरीवाल सरकार को ये लगता है कि इनके बिजली का बिल हम उन पे फाड़ देंगे, तो याद रखो हमारे देश का किसान, हमारे देश का पहलवान इतना कमजोर नहीं है कि अपने बिजली के बिल खुद ना भर सके। ये ऐसी टुच्ची हरकतें कर करके हमें डरा नहीं सकते, बल्कि हमारे हौसलों को और बुलंद करेंगे। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। देखिए, अपमान तो तब होता है जब आदमी अपने हक की आवाज ना उठाए। आज संविधान की बेइज्जती करे। आज संविधान के हिसाब से हम यहाँ बैठे हैं, संविधान के हिसाब से किसान बैठे, संविधान के हिसाब से पहलवान बैठे। सही मायने में देश की बेइज्जती तब होती है जब पुलवामा जैसे इतना बड़ा मुद्दा होता है पर जांच नहीं होती। सही मायने में बेइज्जती तब होती है कि छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाती है और कहते हैं जांच होगी। सही मायने में बेइज्जती तब होती है जब पूंछ में भी 4 दिन पहले जवान शहीद हो गए और उसके बाद मोदी जी वहाँ पे ईद की बधाइयाँ दे रहे थे, तब हमारे देश की बेइज्जती होती है। आप ये मत कहो कि देश के लोग हक मांगेंगे तो बेइज्जती होगी। उस हिसाब से तो एक बच्चा भी अपने बाप से हक मांगेगा तो बाप की बेइज्जती हो जाएगी। आज हम लोग संविधान को बचाने के लिए बैठे हैं, सड़कों पर बैठ करके देश मजबूत होता है। आप याद रखो, कमजोर नहीं होता। अगर यही चीज महात्मा गांधी ने सोची होती और अंग्रेज भी उस समय चलाते कि महात्मा गांधी सड़कों पे बैठ करके बेइज्जती कर रहे हैं, देखो 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 देखो, भारत के लोगों को भारत के खिलाफ लड़वाते, तो शायद हमारा मुल्क आजाद ना होता। वो महात्मा गांधी थे जिन्होंने सड़क से आवाज उठाई और एक इतनी मजबूत पार्टी कांग्रेस पार्टी संसद में भेजी जिन्होंने 70 साल देश पे राज किया और देश को बनाया। आप ये बात छोड़ दो कि आज हमारे देश के अंदर सड़कों से बैठ करके न्याय नहीं होते। न्याय की असली शुरुआत सड़कों से ही होती है और संसद में आवाज गूंजती है, तब जाकर के नेताओं के कान पे जूं रेंगती है। आज मुट्ठी भर लोग किसी भी फैसले को बदलवा नहीं सकते, पर अगर वो मुट्ठी भर लोग प्रण थाम लें कि हमें सारे लोगों को एकजुट करना है तो फैसले भी होते हैं, इंसाफ भी होते हैं। ये इंसाफ आपको आज तक मोदी सरकार में लोग लिखते आ रहे हैं, अरे इस सरकार में तो ना किसानों को न्याय मिला ना जवानों को न्याय मिला। पर ये पहला मुद्दा होगा, याद रखना, कि पहलवानों को न्याय मिलेगा। ये पहलवान है, इनकी बकरियां उखाड़ के जाएंगे। मोदी सरकार की हुकूमत पे काला तमाचा और इनका इतिहास बदलने की शुरुआत अगर कोई होगी तो वो पहलवानों की तरफ से होगी। अगर कहीं से जांच होगी तो पहलवानों की तरफ शुरुआत होगी। अगर हाँ जी, देखिए जी, गुंडा राज कोई खत्म नहीं हुआ। गुंडा राज तो सरेआम चल रहा है। पहले यह था कि गुंडे गुंडागर्दी करते थे, अब सरकारें गुंडागर्दी कर रही है। फर्क इतने हैं, आज संसद की शपथ लेकर के सरकारें गुंडागर्दी कर रही है, ये सच्चाई है। आज तानाशाही, हमने सुना जिसकी लाठी उसकी भैंस। कुछ कहावतें हमारे बुजुर्ग हमें सुनाया करते थे, हम उस समय पूछते थे, छोटे होते थे, पापा इसका मतलब क्या है? हमारा बाप बोलता था, बेटा हिंदुस्तान में जन्म लिया है, जब बड़ा होगा पता लग जाएगा। और आज साला पता लग रहा है कि हमारा बाप सही बोलता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यही मोदी सरकार में देखने को मिल रहा है। गुंडों ने माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है सरकार ने। देखिए, मिट्टी में तो हर किसी ने मिलना है, हर आदमी मिट्टी में मिलता है। आप याद रखो, मुसलमान मिट्टी में दफन होकर मिट्टी में मिलता है और हिंदू राख बन के मिट्टी में उड़ जाता है, हवा में उड़ जाता है, नदियों में बह जाता है। हर आदमी मिट्टी में मिलता है। पर आप संविधान को मिट्टी में मिलाओगे, इसकी उम्मीद नहीं थी हमें योगी जी। आप संविधान को मिट्टी में मिलाने में लगे हो सिर्फ अपने चंद अनभक्तों को खुश करने के लिए। अनभक्त फटे ताली एक अतीक को मार दिया, मुख्तार अंसारी को जेल में डाल दिया, और देखो अफजल को जेल में डाल दिया। अरे भैया, तुम्हारा उमेश पाल भी तो मार दिया। अगर तुम धर्म से देखते हो, आप समझो, जब तक तुम धर्म के हिसाब से गुंडे बदमाशों को सहूलियत दोगे, आपके बच्चे मारे जाएंगे, आपके घर के लोग मारे जाएंगे। आज ये हमारे देश के लोगों की कमी है कि वो गुंडों के अंदर भी धर्म देखते हैं कि ये मुसलमान है तो मैं इसके खड़ा नहीं होऊंगा, ये हिंदू है तो मैं इसके खड़ा होऊंगा। अगर उमेश पाल के वक्त सबसे बड़ा सवाल है, अगर उमेश पाल की जब हत्या हुई थी, जब 2 पुलिस वालों को मारा गया था, उस समय यूपी के सारे लोग सड़कों पर उतरते थे, वो हिंदू होते या मुसलमान होते, और भाईचारे का पैगाम देते हुए बोलते ये तानाशाही नहीं चलेगी, सरेआम लोगों को मार दिया गया। ये कैसा हमारे देश का संविधान चल रहा है, तो शायद अधिक की हत्या न होती। पर हमारे देश के लोग, हाँ जी, आपको लगता संविधान मजबूत कर दिया? ना ना ना, ये संविधान मजबूत नहीं हुआ, उन्होंने अपनी चुनावी राजनीति मजबूत कर ली। उनको पता है देश में 80% आबादी हिंदुओं की है और धर्म के नाम पे लोग अति उत्साहित हो जाते हैं। आज याद रखो, आज जहाँ जय श्री राम का नारा लग जाए, लोग ये भी नहीं पूछते मुद्दा क्या है, चलो पीछे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अरे भैया, मुद्दा तो जान लो, जा किस ले रहे हो। आज ये हिंदुस्तान के लोगों की कमी है। मैं लोगों के बारे में बोलूंगा। अन्ना हजारे लोकपाल बिल के लिए बैठा, उस समय लोगों से, मैं एक राइटर भी हूँ, आपको बता दूं, किताब लिखी थी, आज भी आपके नेट पे पढ़ना, असली भ्रष्टाचारी कौन, जनता या सरकार, किताब बहुत वायरल हुई थी। उस समय भी मैं आपको बता दूं, मैंने लोगों से जाके पूछा, भैया एक बार तो बता रहे लोकपाल बिल क्या है? बोला पता नहीं भाई, पर सारे लोग खड़े, मैं भी खड़ा हो गया। भेड़ चाल है हिंदुस्तान में साली, ये सबसे बड़ी हमारे देश की कमजोरी है। ये लोग भेड़ चाल का हिस्सा बनते हैं, लोगों को मुद्दे नहीं पता होता। आज पोक्सो एक्ट लोग चिल्ला रहे हैं। आज आप यहाँ सर्वे कर लो, 50 लोग जो समर्थन में आए, अच्छी बात आए हैं, पर लोगों को ये भी नहीं पता होगा पोक्सो एक्ट क्या होता है, उसमें कितनी धाराएं लगती हैं, उसमें कितनी सजा होती है। आज हमारे देश को, आज ये सवाल आपने पूछा, बहुत खुशी हुई हमें। अगर आज हमारे देश के किसान किसी के बेकाने में आए, पहलवान किसी के बेकावे में आए, तो शायद कांग्रेस की सरकार जाती ना। आप समझो, आम जनता को आज मुद्दों से मतलब है। आज बीजेपी वाले इसको कांग्रेस से क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि हरियाणा में पटकनी होने वाली है। वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हरियाणा में जो कर्नाटक में भी होने वाला है ना, वही खेला हरियाणा में
होगा, इनका बोरिया बिस्तरा पैक है। आप याद रखो, इनके पैर डगमगा रहे हैं। आप ये मत सोचो कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस का एक इंसान सच्चाई की आवाज़ को उठाता है, संविधान की आवाज़ को उठाता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, या वो जवान हो। आज जेपीसी की मांग कर रहे हैं क्योंकि LIC में लगा पैसा इन मजदूर लोगों का है, ये गरीब लोगों का LIC में लगा पैसा है, SBI में हम लोगों का पैसा है। पर अगर आज SBI डूब गई, LIC डूब गई, तो अडानी बाद में डूबेगा, हिंदुस्तान के लोग पहले डूबेंगे। इसलिए राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं कि जेपीसी की मांग करो, वो पैसा है तो है किसका? प्रियंका गांधी का यहाँ क्या काम? क्या काम? अरे भैंस की आंख, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। देश की बेटी है प्रियंका गांधी और अपनी बेटियों के लिए न्याय मांगने के लिए आई है। आप बात कर रहे हो लड़कियों लड़ सकती हूँ को नारा देने वाली एक बुलंद इंदिरा की पोती, जिस इंदिरा ने पाकिस्तान की छाती पे पैर रख के 2 चीर-फाड़ कर दिए, उस परिवार के लोगों कह रहे हो कि न्याय की बात ना उठाएं। अरे मेरे भाई, प्रियंका गांधी वो बुलंद औरत है, याद रखना ये बात, जो भाजपा के खेमे में घुस के ये बोल के आई थी कि हाथरस की बेटी का न्याय की हक की लड़ाई लड़ेंगे। पुलिस ने रोका, प्रशासन ने रोका, पर कोई रोक नहीं पाया। आप ये कहते हो, असल मायने में लोगों को सोचना चाहिए कि जो आपके मुद्दों की आवाज उठा रहा है उसको ताकत दो। अगर आज मैं मुद्दों की आवाज उठा रहा हूँ तो मेरी ताकत बनो, मुझे कमजोर मत करो। अगर मेरी ताकत नहीं बन सकती तो मुझे कमजोर करने का भी आप लोगों को कोई हक नहीं है। पर आज हमारे देश के अंदर लगातार जो आदमी अच्छी बात करता है, जो आदमी आज देश के मुद्दों की बात करता है, उस पर टैग लग जाते हैं। अरे ये सरदार, आपके कमेंटों में दिखा दूंगा अभी, अरे ये सरदार, अरे खालिस्तानी होगा, तुम्हारा बाप होगा खालिस्तानी। हम भारत के लोग हैं, हम देश के लोग हैं, हम भारत के झंडे का सम्मान करते हैं, भारत की मिट्टी के लिए खड़े हुए हैं। और अगर आज कोई मुसलमान खड़ा है तो वो आतंकवादी। जो इंडिया गेट के ऊपर मुसलमानों के नाम पढ़ते पढ़ते अंधभक्तों तुम्हारी आंखें थक जाएंगी। इतने नाम लिखे मुसलमानों के, पर तुम्हारे को कहीं ना कहीं मुसलमान है तो आतंकवादी, सरदार है तो खालिस्तानी, कोई हिंदू विरोध करे, अरे पागल हो गया है, ये तो मोदी विरोधी है, ये तो पागल है। सिर्फ हमारे देश में अगर सर्टिफिकेट किसी को ईमानदारी का, देशभक्ति का मिलता है तो वो मोदी सपोर्टर को मिलता है। और सही मायने में हमारे देश में सही मायने में अगर जो कलंक है, अगर आज हमारे देश में सही मायने में कलंक है कोई, तो वो देश के अंधभक्त हैं और नेशनल मीडिया है जो हमारे देश के मुद्दों को गायब करने का काम करती है। केजरीवाल के पर्दे चला रही है, बताओ चलाना चाहिए पहलवानों का मुद्दा। केजरीवाल के पर्दे कहाँ उठे, कहाँ गिरे, पर्दे के पीछे क्या, पर्दे के नीचे क्या, ये चीज गलत हो रही है। योगी जी कहते हैं कि यूपी से सारे गुंडे मार भाग गए, जिसका बोर्ड लगा है सारे यूपी के थानों में है। क्या कहेंगे? मैं सवाल सुन नहीं पाया, शोर तक। योगी जी कहते हैं माफिया जो है या तो इनकाउंटर हो गया या यूपी छोड़ के भाग के सब्जी बेच रहे हैं। देखिए, ये भी यूपी के हैं। आज एक छोटी सी बात याद रखो, मैं आपको बता दूं हमारे देश में हमारे देश में मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे देश में आप ये मत सोचो कि जो मुसलमान है वही बदमाश टारगेट हो रहा है। नहीं, जो हिंदू बदमाश है वो भी टारगेट होगा, जो मुसलमान बदमाश है वो भी टारगेट होगा। बाशर्त, मेरी बात सुन लो, बाशर्त वो मोदी और योगी का पिट्ठू नहीं होना चाहिए। जो मुसलमान भी मोदी और योगी का पिट्ठू बन जाएगा उसको सिंहासन पे बिठा देंगे। आप याद रखो, उसका फूल मारो तो स्वागत होगा, और जो हिंदू पिट्ठू बन जाएगा उसका भी स्वागत होगा, जैसे ब्रिजभूषण का हो रहा है। जो ब्रिजभूषण हो या कोई मुसलमान नेता हो जो मोदी और योगी के खिलाफ खड़ा हो गया, उसका इनकाउंटर होगा। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी या योगी जी धर्म देख के इनकाउंटर कर रहे हैं। 190 लोगों का इनकाउंटर हुआ है, जिसमें 96 हिंदू भी हैं। आप याद रखो, क्योंकि वो हिंदू वो थे, आप समझे दुबे जैसे, जो योगी के चिट्ठे खोल सकते थे। तो जिनको इनसे अपने को खतरा है, ये उनको आप जला भी देंगे और दफना भी देंगे। ये हमारे देश की राजनीति है। जो अपराधी है बीजेपी में जाके साफ हो जाता है। देखिए, बीजेपी के अंदर जाकर के हर आदमी वो साफ हो जाएगा। आप ये मत कहो अपराधियों के मुकदमे खत्म हो जाएंगे। इसका योगी जी इतना बड़ा उदाहरण है। योगी जी ने अपने मुकदमे खुद ही खारिज कर दिए। 72 मुकदमे थे योगी के ऊपर, खुद ही खारिज कर दिए। जो आदमी संसद में रोता था मुझे गोली मार देंगे, मुझे मार देंगे, उस समय भी अखिलेश ने बोला कि हमारे हाथ में भी योगी की फाइल आई थी अतीक के वक्त, पर मैंने इनको छोड़ दिया। तो ये अपने आप में दिखाता है कि संविधान की इज्जत क्या होती है। आज योगी जी संविधान को ताक पे रख के फैसले कर रहे हैं, जो देश हित में नहीं है उसका विरोध हमेशा होता रहेगा। बहनों को इंसाफ मिलेगा, बहनों को इंसाफ मिलेगा। यहाँ से फूल मालों के जाएंगी बहनें। आपको बता दूं, ये कैमरा घुमा के दिखाओ, तिरंगे झंडे के नीचे बैठे हैं वो, किसी कांग्रेस के झंडे के नीचे नहीं बैठे। दिखाओ उन लोगों को मुंह पे तमाचा मारो, और इतना बड़ा बड़ा उसके लिए गिरफ्तारी का जेल के पीछे का बैनर लगा रखा है। ये अपने आप में दिखाता है कि हमारे देश के लोग तिरंगे के सम्मान में आए हैं। आज हम लोग कांग्रेस पार्टी से भले हो, पर हम कांग्रेस के यहाँ प्रवक्ता बन करके नहीं आए। हम भारत के नागरिक बन के आए हैं, एक बहन का भाई बन के आए हैं, और इस मिट्टी से जुड़े होने के नाते इस मिट्टी को बचाने आए हैं। ये मिट्टी को बचाने की लड़ाई है, पहलवानों को बचाने की लड़ाई है। नहीं तो भविष्य में एक आदमी अपनी बहन बेटियों को रेसलिंग में भेजने से पहले 100 बार सोचेगा कहीं मेरी बेटी भी शोषण का शिकार न हो जाए। तो यही सबसे बड़ी तानाशाही है। यही यूपी से बदमाश चले गए, आपने कहा था यूपी से बदमाश कहाँ चले गए? यूपी तो 3 बदमाश और हो गए, वो तो और हो गए। ज्यादा लाइट काटी गई। आज मैं ये कहूँगा, जेल के अंदर भी आपको याद होगा, जेल के अंदर भी कैदी को हवा, पानी, रोटी, लाइट सुविधाएं मिलती हैं। आपने तो जेल से बुरा हाल बना दिया, मतलब सड़कों पे भी ना बैठे। अगर आज योगी सरकार या मोदी सरकार या दिल्ली में बैठी केजरीवाल सरकार को ये लगता है कि इनके बिजली का बिल हम उन पे फाड़ देंगे, तो याद रखो हमारे देश का किसान, हमारे देश का पहलवान इतना कमजोर नहीं है कि अपने बिजली के बिल खुद ना भर सके। ये ऐसी टुच्ची हरकतें कर करके हमें डरा नहीं सकते, बल्कि हमारे हौसलों को और बुलंद करेंगे।